अलगनी गार्डन फेज 7 की लोकेशन की असल हकीकत क्या है? अहम मकामात से कितना फासला? क्या ये प्रोजेक्ट लाहौर शहर से दूर है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलगनी डेवलपर्स ने जब से अपना नया फेज अलगनी गार्डन फेज 7 के नाम से लॉन्च किया है, तब से बहुत से क्लाइंट्स हमसे रब्ता करके पूछ रहे हैं कि हमें अलगनी गार्डन फेज 7 की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके साथ डिटेल के साथ जो है अलगनी गार्डन फेज 7 के लोकेशन के हवाले से शेयर किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्टली लोकेशन आती किस साइड पर है। ये बेसिकली लोकेटेड है लाहौर की ईस्टर्न साइड पे, यानी कि ये आता है तहसील शालामार में। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको किस तरीके से सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप आते हैं बहनी इंटरचेंज की तरफ से तो आप इसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आते हैं कायद-ए-आज़म इंटरचेंज की तरफ से तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से अगर आप आते हैं तो आपको इस प्रोजेक्ट तक रसाई हासिल करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बहनी इंटरचेंज से आते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से अगर आप आते हैं, वहां से अगर आप एग्जिट लेते हैं तो आप सीधा आएंगे तो आपको 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपको मिलेगी बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन। अगर आप बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से लेफ्ट ले लेंगे तो आपको लोकेशन मिलती है BRP कनाल की, जो कि आता है बाटापुर पे। तो बेसिकली इसकी लोकेशन वहां पर लोकेटेड है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो इसके दूसरे फेजेस हैं, यानी कि अगर हम अलगनी गार्डन फेज 1 से 6 तक की बात करें तो उसकी लोकेशन भी उसी एरिया के सराउंडिंग में मौजूद है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मकामात के हवाले से कि कौन से ऐसे मकामात है जो कि इस प्रोजेक्ट के करीब है और कितने फासले पर लोकेटेड है। अगर आप लाहौर रिंग रोड से आते हैं तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आते हैं GT रोड से तो आप तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाहौर का उधर मेन सबसे पॉइंट है वो है ऑरेंज ट्रेन का, वहां से भी आप इसको सिर्फ 8 मिनट की ड्राइव पे इस प्रोजेक्ट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पर करीब तरीन जो यूनिवर्सिटी है वो UVT यूनिवर्सिटी है, जिसको आप 20 मिनट के फासले पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो कैंसर हॉस्पिटल, इसके अलावा शालीमार हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये तमाम जो है तालीमी इदारे और हस्पताल वगैरह इस प्रोजेक्ट के करीब तरीन लोकेटेड है। और बहुत से लोगों का इसके हवाले से कंसर्न था कि क्या ये लाहौर शहर से दूर है, तो ये लाहौर शहर से दूर नहीं है। टेक्निकली जो इसकी लोकेशन आती है ये लाहौर में ही आती है, क्योंकि अगर आप उस सोसाइटी से लाहौर की तरफ जाते हैं तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे लाहौर कैंट में एंटर होने में। वहां पर एंटर होंगे तो आप DHA फेज 8 को भी एक्सेस करने में आपको देर नहीं लगेगी। DHA फेज 8 लाहौर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है वो सिर्फ लगभग 15 से 20 मिनट का ही बनता है, यानी कि लाहौर शहर से भी दूर नहीं है। ये टेक्निकली आता भी लाहौर शहर में ही है। ये तमाम वो अहम मकामात हैं जो कि अलगनी गार्डन फेज 7 के बिल्कुल करीब तरीन लोकेटेड है। M11 मोटरवे से सियालकोट मोटरवे से आते हैं तो आपको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। इसके अलावा जो इलामा इकबाल जो एयरपोर्ट है वहां से भी आपको एक्सेस करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। तमाम अहम मकामात इस प्रोजेक्ट के करीब तरीन लोकेटेड हैं। इसके अलावा सबसे प्लस पॉइंट इसकी लोकेशन का ये है कि अब जो बनने जा रही है लाहौर रिंग रोड, जो कि लाहौर शहर से बाहर है, दूसरी लाहौर रिंग रोड बनने जा रही है जो कि GT रोड को और कसूर रोड को आपस में कनेक्ट करेगी। तो अब वो एक बनेगा इंटरचेंज, और ये वो इंटरचेंज होगा जो कि अलगनी गार्डन फेज 7 को भी मिलेगा। तो अब उसमें भी वर्किंग चल रही है और 5 से 6 माह के अंदर जो हमें इतलात मिली है उसके मुताबिक 5 से 6 माह के अंदर अंदर उसकी भी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। और जब वहां पर सोसाइटी को इंटरचेंज मिल जाएगा तो सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि वो तमाम इन्वेस्टर जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट की होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड में इजाफा होगा तो उनके रेट्स में भी इजाफा होगा, और इसी वजह से उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स के लिए खासतौर पर इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में अलगनी गार्डन फेज 7 में ऐसे तमाम लोग जो कि फाइलों के बजाय प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास प्लॉट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। यानी कि अगर आप 2 लाख डाउन पेमेंट देते हैं 3 मरला की तो आपको फाइल मिलेगी, लेकिन अगर आप डाउन पेमेंट के साथ इसके एलोकेशन चार्जेस जो कि बनते हैं 2 लाख वो भी जमा करवा देते हैं तो साथ में ही आपका प्लॉट नंबर भी एलोकेट हो जाएगा। बहुत से क्लाइंट्स हमसे रब्ता करते हैं और दूसरी सोसाइटीज़ के हवाले से जब वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनका एक कंसर्न होता था कि अगर हम क्या इसके बैलेटिंग अमाउंट जमा करवा देंगे तो क्या हमें साथ ही प्लॉट नंबर मिल जाएगा। तो बहुत सी सोसाइटीज में मौके पे प्लॉट नंबर नहीं मिलता, लेकिन अलगनी गार्डन फेज 7 में बुकिंग अमाउंट जमा करवाने के साथ अगर आप जमा करवाते हैं अपनी बैलेटिंग अमाउंट तो साथ ही आपको प्लॉट नंबर भी एलोकेट कर दिया जाएगा। यानी कि ये प्लॉट्स वो होंगे जो कि आपको विद लोकेशन मिलेंगे और ये आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिलेंगे। अलगनी गार्डन फेज 7 के डेवलपर्स के हवाले से बात की जाए तो आप जानते हैं कि अलगनी डेवलपर्स के नाम से हैं और जिन्होंने इससे पहले अलगनी गार्डन फेज 1 से फेज 6 तक डिलीवर कर चुके हैं। इसके अलावा NOC इनका रुडा से अप्रूव है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिर्फ
3 मरला के प्लॉट्स मिलेंगे, 4 साल की आसान किस्तों पर मिलेंगे और ये वो प्लॉट्स होंगे जो कि ऑन ग्राउंड होंगे। टोटल प्राइस इसकी 9,50,000 है, जिसकी बुकिंग आप करा सकते हैं 2 लाख से। इसकी बैलेटिंग अमाउंट बनती है वो है इसकी 2 लाख और इसकी माहाना किस्त है सिर्फ और सिर्फ 7500। ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, 4 साल का पेमेंट प्लान है। वो तमाम लोग जो अच्छी लोकेशन में जो है ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो अल्गनी गार्डन फेज 7 में अपना प्लॉट लें। इसी के हवाले से मजीद मालूमात के लिए और अपने प्लॉट की बुकिंग के लिए अभी हमारा नंबर डायल कीजिए।